2 महीने, पूरे तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं और आज फिर भी जस के तस है स्थिति। और आज मजबूर होके माता पिता यहाँ पर देखिएगा अपने घर से निकलकर सड़क पर आ चुके हैं। आमरण अनशन जहाँ हो रहा है वहाँ उन्होंने अपना अब एक घर बना लिया है। क्या कुछ बीतती होगी उस परिवार पर, क्या कुछ हो रहा होगा, क्या कुछ नहीं वो भाई सह रहा होगा, क्या ना वो बाप या क्या ना वो माँ। दोस्तों, त्रिभुवन चौहान में लोकार्पण से आज हम वापस से फिर पहुंचे हैं अंकिता के पास। अंकिता शायद आज गए हुए, देखिए कैसा उसको महसूस भी हो रहा होगा कि तमाम लोग यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन आज जो सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए थी, उनके माता पिता की, ये तमाम लोग जो यहाँ पर हैं इनकी जो बातें सुननी चाहिए थी वो नहीं सुन पा रहे। मजबूर हैं वो माँ, मजबूर हैं वो पिता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, क्योंकि अभी तक इतने समय से चार्जशीट तक अभी तक दाखिल नहीं हुई है। कितनी बड़ी बात है कि इस मामले में अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है और चार्जशीट ना दाखिल होने की वजह से ये देखिएगा जो तमाम चीजें जो हो रही हैं उनके बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है। आज वो माँ यहाँ पर थक हार के अब सड़क पर आ गई हैं, क्या करेंगे वो माँ बाप। इसी तरह किरण नेगी के माँ बाप की भी हमने कहानी देखी, हम दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से भी हमने लाइव आपको जोड़ा था कि किस तरह एक माँ बाप अब सड़कों पर चल रहे हैं और वही हाल अब यहाँ पर देखिएगा अंकिता भंडारी प्रकरण में देखने को मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आता, पुष्कर सिंह धामी जी आप चले गए दिल्ली यहाँ से किरण नेगी के लिए बात करने के लिए कि इसको दिलाओ, न्याय दिलाओ, इसको वापस से इसकी केस की सुनवाई करो। क्या आपका जमीर अंकिता भंडारी के मामले में नहीं समझा? क्या आप गए, क्या आपने कोर्ट को या एसआईटी को या किसी एक पक्ष को इस तरह से सुनने पर मजबूर किया हो कि यह सरकार का एक आदेश है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह से ये मजबूर जो माँ बाप हैं आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, कई दिनों से ये धरना चल रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा आगे आएंगे, ये देखिएगा ये माँ जो रोए जा रही है और तब से रोए जा रही है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ये तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। और आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो हमेशा इनका ढांढस बनाते आए हैं परिवार को इतना इस समय से और कई दिनों से। ये देखिएगा यहाँ पर आप देखिए, हम अभी थोड़ी देर में आपकी माँ बाप से भी बात कराने की कोशिश करेंगे उस माँ का दर्द जानने की। बहुत दिन हो गए हैं, हम इसके घर भी गए थे अंकिता के, वहां पर भी देखा था हमने। उस दिन माता की तबीयत ज्यादा खराब थी, पिता की तबीयत वैसी ही है, भाई क्या कर रहा है, क्या एक परिवार का इस तरह से अंत होना है? उत्तराखंड में आज अगर ये चल रहा है, तमाम चीजें अगर हो रही हैं तो क्या ये इसलिए हो रही हैं कि इस परिवार को न्याय ना मिले? चार्जशीट 2 महीने हो गए और चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। माता से बात करने की कोशिश करता हूं मैं जी। प्रणाम। एक मिनट पहले तो हाँ क्या होना हुए मां कोर्ट मीटिंग को आदेश होगी माता। मैंने आपको उस दिन भी बोला आप हिम्मत रखोगे, आंसू आपके नहीं आने चाहिए। आंसू आएंगे तो पुलकित आर्य के आएंगे, उसके बाप के आएंगे, विनोद आर्य के। आप लोगों को मजबूत होना है। क्या हुआ जब लास्ट टाइम अभी कोर्ट से क्या फैसला आया या क्या कुछ बोला है आपको? अभी तक पानी पिया लिया। देखिएगा माता पिता आज भी वैसे ही लगता है जैसे ये कल की बात है। 60 दिन हो चुके हैं इस बात को, 60 दिन से लगातार एक परिवार इस तरह से भटक रहा है। किरण नेगी के मामले में हमने देखा था दिल्ली में एक परिवार इतने वर्षों से भटक रहा है, क्या ये भटकना यहाँ भी होगा क्या? मैं धामी जी से फिर एक बार पूछता हूँ, धामी जी आप बड़े अच्छे तरीके से दिल्ली तो चले गए कि जी इसकी वापस से सुनवाई करें, इस केस को जागरूक करो। क्यों? क्योंकि वहां पर शायद कोई आरएसएस या बीजेपी का आपका नेता संलिप्त नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यहाँ क्या जरूरत नहीं है इस माँ बाप को? इन माँ को जरूरत नहीं है क्या न्याय की? क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो रही है? चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हो रही है? आज इतना वक्त हो गया, क्या बोल रहे हैं चार्जशीट के लिए? क्या बोल रहे हैं? आप गए थे? एसआईटी बोल रही है कि अभी कुछ सबूत मतलब नहीं है, जो भी सबूत है वो सारे मिटा दिए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है कि सबूत नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये? क्या सबूतों की बात कर रहे हैं ये? कौन से सबूतों की बात कर रहे हैं? आज माँ बाप सड़क पर आ गए हैं। एक महिला को मार दिया गया, एक बच्ची को मार दिया, हमारी बहन को, और आप बोल रहे सबूत नहीं है। ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनको दोषी नहीं है, ये निर्दोष है, इनको छोड़ दो।
यानी कि मैं तो ये बोलूंगा फिर किरण नेगी भी कोई लड़की नहीं रही होगी, जब आपका बोलना ऐसा है कि इसको जिसके पास सबूत थे, जब उस वक्त को आपने माफ कर दिया, आज यहाँ पर आप बोल रहे हैं एसआईटी ने कोई सबूत नहीं इकट्ठे करे। एसआईटी कर क्या रही थी? हम खुद गए थे रिसोर्ट में, तमाम चीजें हमने देखी थी, और यकीन मानिएगा आज भी वो कटोरी, जो सब्जी की कटोरी थी अंकिता ने जिसमें खाने की बात कर रहा है पुलकित आर्य, वो आज भी उसी रिसोर्ट में रखी हुई है। क्या जांच हुई है इसमें सर? क्या फॉरेंसिक जांच वगैरह कुछ डिटेल्स भी मिली आपको? ये तो पूरे सरकार के दबाव में आके एसआईटी ने जांच की और कह रही है कि हमें कोई सबूत नहीं मिले, जबकि उन्होंने सबूतों को नष्ट करने के लिए जो अंकिता का बेड था उसे चादर हटा दी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे हटा दिए, जो खाने की वहाँ पे थाली थी वो भी हटा दी वहाँ से। और ये सबूत मतलब कभी रिसोर्ट को तोड़ना, फिर उसमें आग जलाना और ये सारी चीजें, और उसके बाद जब इन्होंने कहा सोचा होगा कि कोई सबूत हमारे छूट गए हैं तो फैक्ट्री में इन्होंने आग लगा दी। 2 बार आग लगी है, हम गए थे उस दिन भी, और ऊपर के माले पर वो आग लगी थी। जो ब्लड के क्लॉट हमने देखे थे वो उसी फ्लोर में थे, उसी फैक्ट्री की बात हो रही है अभी जहां पर ये बात कर रहे हैं। और तमाम एसआईटी को आज सबूत नहीं मिल रहे हैं, वहां पर सबूत वहां नहीं मिल रहे हैं तो कहां मिलेंगे? और सबूत के लिए पहले तो वो बुलडोजर, उस पर भी कोई बात हो रही कि जो बुलडोजर चला है, क्या कुछ हो रहा है उस पर? उसमें इन्होंने कोई बात नहीं की, जबकि मैंने 3 तारीख को हाई कोर्ट के बाहर कहा था कि उसमें बुलडोजर किसने चलाया, किसके आदेश पर चलाया गया और बुलडोजर में ड्राइवर कौन था। लेकिन अभी ड्राइवर का नाम नहीं बताया, किसके आदेश पर चलाया गया अभी नाम बताया नहीं है। तो लगता है कि बीजेपी के ही विधायक उसमें सम्मिलित हैं। पिता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक ही उसमें शामिल हैं। तो बीजेपी के विधायक, ये जो आपने एसआईटी में जब गए, आप कोर्ट में जब गए, वकीलों ने तमाम दलीलें रखी अपनी तरफ से कि एसआईटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आई? वो तो यही है कि एसआईटी सीधे कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और जो पुष्प 164 के तहत जो पुष्प का बयान जो लक्ष्मण झूला में इन्होंने लिया, वो बयान इन्होंने नोट नहीं किया एसआईटी ने। एक बयान नोट नहीं हो रहे, 154 में क्या कुछ हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। मतलब ये तमाम चीजें मुझे समझ नहीं आता। आज उत्तराखंड की दिशा दशा कहां जा रही है? ये तमाम जो महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, ये अपने लिए नहीं बैठी हुई हैं शायद। मैंने कहा है पहले भी कि अंकिता शहीद हुई है, शहादत निभाई है उस बिटिया ने, उसने ना बोलना सिखाया है। अब ये ना बोलने की लत, या यूं कहें एक समाज को शिक्षा देने के बाद, ये तमाम जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, ये चाहती हैं कि कल को ये दस्तक इनके दरवाजे पर ना हो। लेकिन अगर इनके दरवाजे पर जो दस्तक आज हुई है, उसी में एसआईटी ने इतना झोलमाल किया है, जैसे पिता बता रहे हैं कि साफ साफ सबूतों को नहीं निकाला गया है। एसआईटी ने बताया, तो जो इन्होंने ये एसआईटी का गठन किया था पीर रेणु का, ये क्या था सब? ये तो इनका एक ड्रामा था, मतलब जनता को दिखाने के लिए कि हमने ऐसे टीम गठित की है और वो पूरी जांच करेगी। पर लेकिन जांच क्या करेगी? उन्होंने सबूतों को मिटाते गए, जहाँ इनको सबूत मिले वहाँ इन्होंने तोड़ा, वहाँ पे आग जलाई, ये काम किया उन्होंने, करवाया इन्होंने। और मुझे मेरी मांग ये है कि मुझे तो एक तो सीबीआई से जांच की जाए और इन तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए और वीआईपी का पता चले। बिल्कुल सही बात है धामी जी, आप गए हैं अभी दिल्ली, बहुत बहुत अच्छा किया आपने किरण नेगी के मामले में। तो यहाँ पर भी ये 3 जो मांगे हैं, ये मांग रहे हैं माता पिता। एक आप इसमें सीबीआई की जांच करवाएं, फटाफट करवाएं। क्यों नहीं आप आदेश कर देते कि सीबीआई की इसमें जांच हो? क्यों कोर्ट को ये आदेश नहीं होते हैं कि ये किस तरह से भी इसमें जांच होनी चाहिए? इन चीजों को बाहर आना होगा। तमाम ये महिलाएं, ये देखिएगा शकुंतला रावत, परसों इनको रात को देर रात यहाँ से उठा दिया गया, ये आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, 6 दिन का इनका भूख हड़ताल। क्या कुछ हुआ उस रात? उस रात क्या, मेरे से तो पुलिस वालों ने बहुत बर्बरता करी। यहाँ पे पुलिस वाले जूतों समेत चढ़े यहाँ ऊपर और उस बेटे की फोटो नीचे गिरा दी जूतों समेत यहाँ चढ़ के। हम लोग सो रखे थे और 12:30 बजे यहाँ से घसीट के ले गए मेरे को, वहाँ गिराया। मेरी कमर में चोट लगी, मेरे कुल्ले का मांस फटा हुआ है। और आज मैं किस हालत में यहाँ पे इन दोनों को मिलने के लिए आई हूँ मुझे पता है, बेल्ट लगा के आ रखी हूँ मैं। लेकिन मैं कह रही हूँ धामी सरकार से
कि तुम दिल्ली जाते हैं एक लड़की के लिए, तुम्हें अपने उत्तराखंड में अपने ऋषिकेश में आने को क्या हो गए, तुम्हें अपना घर तुमसे संभलता नहीं है, तुम दूसरों का घर संभालने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अरे तुम भाजपा का चोला छोड़ो, तुम अपना नेताओं का चोला छोड़ो, एक इंसानियत तो दिखाते तुम अंकिता बेटी के लिए। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनका चल्ला पट्टा विनोद आर्य है, भाजपा का राज्य मंत्री है, और पुलकित आर्य उसका बेटा है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं भाजपा को बचाने की कोशिश कर रही है, और हमारी बेटी के साथ जो हुआ है इसको न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल इनकी मनसा नहीं है। मनसा होती आज 2 महीने 5 दिन हमारे बेटी को गए हुए हो गए, और 41वां दिन हमारे धरने को है, और आज 7वां 8वां दिन हमारे अमरण अनशन को है। तो तुम्हें यहाँ पे इंसानियत तो दिखानी चाहिए थी, इंसानियत दिखाते। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम एक हमारी टीम गई थी जिसमें परिमला रावत थी, राजनर गहलोत था, रेणु नेगी थी, और हमारे एक टीम सलोचना था, ये सरोज थपलियाल थी। 20 तारीख को हम बद्रीनाथ गए, हमने अपने हाथों से ब्लड निकाला और ब्लड के 2 पेजों का हम पन्ना लिख के गए। कैसे कैसे करके हम दर्शनी धाम तक पहुंच गए थे हम बद्रीनाथ। लेकिन मोदी जी ने झुट्टे मुंह ये नहीं कहा कि वो उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसे गिरते कांड हो गया है, और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं साथ हूँ। पहले तो फांसी की सजा की डिमांड करते। अरे तुम तो प्रधानमंत्री यार, तुम बोलते तो सब कुछ हो जाता। अगर तुम फांसी की सजा दिलाने के लिए कहते तो उनको आज तक फांसी हो जाती। तुम प्रधानमंत्री हैं, और हमारे यहाँ के जो हमारे सीएम हैं, सीएम ने इनकी संपत्ति पाने के लिए तुम उनके घर पहुंच गए, लेकिन तुमने यहाँ पे एक बार बयान नहीं करा कि मैं अंकिता बेटी के साथ हूँ। क्या है ये? और ऊपर से तुम प्रशासन को भी तुम दबाव दिवा रहे हैं कि जो अंकिता के न्याय के लिए यहाँ बैठे, तुम ऐसे बदतमीजी नंगा करके ले जा रहे हैं तुम यहाँ से। ये कहाँ की राजनीति और कूटनीति है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश करूंगा। कितना मुश्किल है अगर इसमें एसआईटी अच्छे से जांच करती, वो रिसोर्ट से साक्ष्य जुटाती। अब उसमें यह भी हुआ था, हमें याद है, हम लक्ष्मण झूला चौकी पर थाने पर उस दिन रात को 7-8 बजे तक थे, जिस दिन बताया जा रहा था कि इन तीनों आरोपियों को यहाँ पर रिसर्च के लिए, यानी कि वापस से साक्ष्य पुष्टि के लिए लाया जाएगा। 7-8 बजे तक नहीं लाया गया था उनको रात के अंधेरे में लाया गया, और फिर अगले दिन उनको छोड़ दिया गया वापस। 3 दिन की जांच बताई गई, वो जांच कहां तक पहुंची, वो जांच क्यों नहीं हो पाई, तमाम चीजें जो है जी। और हमारा जो युवा संघर्ष समिति का मंच है, यहाँ पे हमारा संघर्ष समिति बना रखी है, और हमारा यहाँ से एक डेलीगेशन हमारे पी रेणुका जी पे गया था एसआईटी पे। उसमें हमारी परिमला थी, मैं थे, हमारे भाई बहन सब थे हमारे साथ। लेकिन हमारी सोचने की कितनी इनकी सोच गंदी हो गई है। पी रेणुका जी जो एसआईटी की डीजी हैं, वो कहती, जब हमने उनको पूछा कि वीआईपी का नाम बताओ, वो कहते हैं वीआईपी कोई इंसान नहीं है, वीआईपी कमरा है, कमरा है वीआईपी। कमरा कैसे हुआ? बेटी की क्लिप पड़ी हुई है हम पे, आज भी उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, और वो वीडियो में बोल रही है कि यहाँ पे सोमवार को कोई वीआईपी आने वाला है। उस लड़की को तुम ऐसे झुठला रहे हैं। और बाद में जब हमने उनको कहा कि हमें तुम एक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, वो कहते हैं मैं जनता को नहीं दे सकते, मैंने उनके माँ बाप को दे दिया। 2, तीसरा वो कहते हैं कि जब उसके माँ बाप नहीं आगे आ रहे हैं तो जनता के पेट में क्यों दर्द हो रही है। ये हमारा पूरा डेलीगेशन इस चीज का गवाह है। तो इसको क्या समझे? फिर ये पी रेणुका मैम के बयान थे। ये देखिएगा, ये बयान उस महिला के हैं जो एसआईटी को लीड कर रही हैं। एक ऐसी अधिकारी जिन पर बहुत यकीन था हमेशा से ही, और पुलिस ने शायद उनको इसीलिए, उनके अच्छे चरित्र के लिए और उनके अच्छे कार्रवाई के लिए उनको आगे रखा था कि एसआईटी की जांच ये कर रही हैं। और अगर वो इस तरह से बोल रही हैं कि जनता के पेट में क्या दर्द है, क्या दर्द है, किसकी बेटियां नहीं होनी है, किसकी बेटियां हैं नहीं, किसके घर पे ये दस्तकें नहीं हो सकती? क्या एक बच्ची आम लड़की आज नौकरी करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती? आज आ गए उसके माँ बाप, अब क्या करेंगे मैडम आप? अब तो माँ बाप आ गए हैं, अब क्या आगे करोगे इस पर? क्या अब जाकर चीजें शुरू करेंगे? 2 महीने से कौन से साक्ष्यों की बात कर रहे हैं आप? जी सर, ये क्या बात हो रही है? कौन ऐसी तरह बातें कर रहे हैं? हाँ, ये तो ही करें कि एसआईटी बोल रही है कि जब इनके माँ बाप नहीं है, कहीं न धरने पे बैठे हैं, न किसी के साथ मिल रहे हैं, तो आपको काय की दिक्कत हो रही है? आप क्यों बैठे हैं धरने में? आप ये समझ रहे हो? धरने पर बैठो तो न्याय मिलेगा, ऐसा होना चाहिए क्या?
ये कौन से युग में जी रहे हैं हम? उत्तराखंड में ही है या कहीं बाहर विदेश में कहीं डाल दिया है हमें? क्या आप धरने पर बैठे हो तो न्याय मिलेगा? अगर ये रोते नहीं रहेंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी। ये माँ किस तरह, आपकी तबीयत ठीक रह रही है अभी? मैंने आपको बोला है आपको हिम्मत करनी है। अब आप ऐसे रोओगे तो फिर तो बहुत लंबा आप ही नहीं चल पाओगे। वो तो और बोलेंगे जी, वो आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत जरूरी भी है। इस माँ को आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। क्यों नहीं होना चाहिए इस माँ को सपोर्ट, इस बाप को सपोर्ट? जो देखिएगा आज ये स्थिति इनकी ऐसी है, मैं तब से देख रहा हूँ जी, ये ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। क्या कमजोर इनकी हालत थी एम्स में जब इनकी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा था, वो भी हमने देखा है। वनंतारा रिसोर्ट में जब बच्ची मिली भी नहीं थी तब हम दोनों खड़े हुए थे वहां पर। हम पहले दिन से देख रहे हैं ये दोनों परिजन ऐसे ही हैं। बस इनको रोना है, धरने पर बैठना है तो क्या न्याय मिलेगा? रेणुका मैम, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ देता हूं और पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक प्रश्न छोड़े देता हूं। जो उनके ये तमाम जो भी इनको वीडियो भेजते होंगे, चाहे मीडिया के सलाहकार हो गए, LIU की टीम हो गई, अगर आप तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो धामी जी को भी पहुंचाओ और उनको बताओ अब ये धरने पर बैठ गए हैं, इनके लिए न्याय दो, इनको CBI की जांच के लिए आगे बढ़ाओ, क्योंकि तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ और होने वाला है। आपको लाइव जोड़े रखेंगे, थोड़ी देर बाद वापस से जुड़ते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। हाँ जी, सही बात है, सबकी बेटियां हैं। परिमला, आप भी पहले दिन से लगातार हो, कैसा लग रहा है आज? इतने दिन हो गए, 60 दिन ऑलमोस्ट। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार शायद जीत गई और यहाँ की जनता हार गई, लेकिन हम ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हमारी अंकिता बेटी गई है और बेटियों के लिए हम लोग पूरी उत्तराखंड की मातृ शक्ति मजबूती के साथ अब पहाड़ों से हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमें सरकार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब आज देखिए, आज माजी पिताजी को यहाँ पहुँचना पड़ा ऋषिकेश कोयल घाटी में, तो इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? आप देखिए, सही बात है, इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? तमाम लोग यहाँ पर थे। कुसुम दीदी यहाँ पर है। कुसुम दी, आप भी पहले दिन से देख रहे हैं ये मामला किस तरह जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि बड़ा दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड का कि आज हमें पिछले 2 महीनों से हम लोग सड़कों में हैं और हमारी बहन अंकिता भंडारी चली गई। इतने पता नहीं कितने अंकिता यहाँ से गई होंगी। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, तो यही कहूँगा। थोड़ी देर में हम यहाँ पर और लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ होने वाला है यहाँ पर, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था, तो जुड़े रहिएगा आप लोकार्पण पर। और एक न्याय की मांग जरूर कर रहे हैं आज एक माँ बाप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।